सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। और रोजा न सिर्फ ये कि इंसान को रूहानी तरक्की अता करता है, तकवा देता है, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी रोजा बहुत मुफीद चीज है। इंसान के जिस्म का उस पर हक है। आमतौर पर हम समझते हैं कि ये हक जिस्म को खिला पिला कर दिया जाता है या बहुत आराम करके दिया जा सकता है। हालांकि बसा औकात जिस्म का हक खाने पीने से रुक कर देना होता है, और रोजा दरअसल जिस्म का हक देना भी है। हमारा मैदा दिन में सारा वक्त काम करता है, हम उसे चैन नहीं लेने देते। कभी कुछ खा लेते हैं, कभी पी लेते हैं, कभी कुछ मुंह में डालते हैं, कभी कुछ मुंह में डालते हैं। उस बेचारे को आराम तो मिलता ही नहीं। और न सिर्फ ये कि मैदा, बल्कि उसके साथ जिगर जैसी चीज जिसको ग़िज़ा के हजम में मदद देने के अलावा 15 और काम करने होते हैं। रमजान में जब 10-12 घंटे के लिए मैदे को सुकून मिलता है, जिगर को कम काम करना पड़ता है, तो वो ज्यादा सेहतमंद हो जाते हैं। ये जिस्म की ज़कात भी है। इसी तरह रोजे के दौरान खून की मिकदार में भी कुछ कमी होती है, और इससे दिल भी कुछ आराम और चैन पाता है। ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है और पट्टों पे दबाव भी कम होता है। इफ्तार के वक्त तक खून में मौजूद ग़िज़ाइयत के तमाम ज़र्रात तहलील हो चुके होते हैं, यानी इंसान वो सब कुछ इस्तेमाल कर चुका होता है, और इससे फिर शरियानों पर या वरीदों पर चर्बी नहीं चढ़ती और इंसान ज्यादा सेहतमंद होता है। शरियानें सुकड़ने से महफूज रहती हैं। इस तरह रोजा दिल की बीमारियों से भी हिफाजत का जरिया है। इसी तरह रोजे की वजह से कुछ ग्रोथ हार्मोन्स जिस्म के अंदर पैदा होते हैं। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि जो लोग ज्यादा रोजे रखते हैं उनकी स्किन देर तक अच्छी रहती है, वो झुर्रियों से महफूज रहते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि खा पी कर ज्यादा सेहतमंद चेहरा नजर आता है, लेकिन मामला इसके बरक्स है। खवातीन तो खास तौर पर अपने स्किन के मामले में बहुत कॉन्शियस होती हैं। उन सब के लिए एक अच्छी टिप है, लेकिन याद रखिए कि हमें सिर्फ इस जिस्मानी फायदे के लिए रोजा नहीं रखना, असल तो अल्लाह की रजा की खातिर अल्लाह के लिए नियत करके रखना है। लेकिन जब कोई शख्स अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह के लिए कोई काम करता है, तो ऐसा नहीं होता कि दुनिया का फायदा उसको हासिल नहीं होता। बंदा मोमिन की तो बहरहाल प्रायोरिटी आखिरत है, दुनिया तो दूसरे नंबर पर आती है। इसलिए अगर आप अल्लाह की खातिर एक नेक काम करेंगे तो दुनिया में भी उसका फायदा उठाएंगे। ग्रोथ हार्मोन्स जब बढ़ते हैं जिस्म में, तो उससे पट्टों में प्रोटीन बढ़ती है, और फ्री फैटी एसिड्स की तेज हरकत की वजह से पट्टों को तवानाई मुहैया होती है। इसी तरह रोजा रखने से खुराक की तोड़फोड़ का बुनियादी निजाम, मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी मुतदिल रहता है। और भी इसके बेशुमार फवायद बताए गए हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि मौका तिब्बी फवायद बताने का नहीं, लेकिन हल्का सा जिक्र करना मकसूद था, ताकि इंसान ये जान सके कि हमारा दीन जब हमें कुछ सिखाता है तो वो सिर्फ आखिरत के लिए नहीं, उसमें हमारी दुनिया का भी फायदा होता है। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी होती है कि अगर हम दीन की तरफ आएंगे या दीन के लिए कुछ काम करेंगे तो शायद हमें दुनिया मुकम्मल तौर पर बंद करनी पड़े या दुनिया हमसे छूट जाएगी। नहीं, अल्लाह ताला ही ने ये दुनिया बनाई है। वलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला, ये दुनिया भी और आखिरत भी सब अल्लाह ही की है। असल इम्तिहान इस बात का है कि हम जीते किसके लिए हैं, करीब की चीज के लिए या उस असली चीज के लिए, और हम जो भी काम करते हैं उसमें फायदा किसका देखते हैं, सिर्फ दुनिया का या आखिरत का। आखिरत एक बुलंद मंजिल है। जो इंसान बुलंदी का सफर शुरू करता है, उससे कमतर चीजें, रास्ते की चीजें उसे मिलती चली जाती हैं। वो तो रास्ते में आती ही हैं, दुनिया तो रास्ते में आ जाती है। लेकिन जो शख्स आखिरत पर अपनी नजर रख के जीता है और वो कदम ब कदम सफर करता चला जाता है, उसे वो मंजिल भी मिल जाती है और रास्ते के फायदे भी उठा लेता है। लेकिन अगर कोई शख्स अपना गोल ही ऐसा रखे कि वो सिर्फ दुनिया के लिए जिए, तो आखिरत उससे छूट सकती है, वो वहां तक नहीं पहुंच सकता।